औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लोग मुझे कहते हैं, कई लोग कमेंट करते हैं, कहते हैं कि भाई ये फलां वो चैनल है एक बड़ा, नाम नहीं लेना चाहता, नाम नहीं लेना चाहिए, गलत है, ये तो उसका वजीफा है, तुम उसका वजीफा बता रहे हो। तो यार एक सवाल है तेरे आगे कि ये जो वज़ाइफ होते हैं, कोई भी चैनल वाला अपनी लंगड़ी लेकर, लंगड़ी नजर होता है ना वो जिसमें चटनी कूटते हैं, लंगड़ी पुराने दौर में, आजकल तो ग्राइंडर मशीनें आ गई हैं, तो क्या वजीफा उस चैनल वाले ने अपनी लंगड़ी में कूटा है? कुरान तो उसका भी वही है जो मेरा है, हदीस वो भी वही पढ़ता है जो मैं, और दुनिया को वो वज़ाइफ देता है, मैं ज्यादा देता हूं, वो तो फिर कमाई कर रहा है। मेरे पास तो एक आना नहीं आता, 6-7 साल हो गए हैं ये मैं लोगों को वज़ाइफ चैनल पर देते हुए, एक बार भी व्हाट्सअप नंबर देखा है मेरा यहाँ पर? या वो अपने बेटों का नाम थंबनेल पर लिखता है, क्यों लिखता है? कि आगे उनकी भी कमाई जारी रहे, मैं जब फोत हो जाऊं तो आगे मेरे बच्चों का सिस्टम चलता रहे, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, पीर का बच्चा पीर। मैंने कभी अपने बच्चों का नाम यहां बताया नहीं। तो अर्ज इस तरह है, ये मैंने इतनी बहस क्यों की कि मैं एक मुफ्ती साहब हैं, पाकिस्तान के बड़े अच्छे मुफ्ती साहब हैं, उनका बताया वजीफा बताने लगा हूं, मुंह से कहता हूं, वजीफा नहीं था, उन्होंने इस ये जो अमल मैं आपको बताने लगा हूं ना, ये मिसाल के तौर पर ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये उन्होंने वजीफा नहीं बताया, इसकी फजीलत बताई। तो मैंने ये दिल में ख्याल किया कि या अल्लाह, अगर रमज़ान में आप ये अमल करोगे तो कितना आपको फायदा है, रिज़्क के, दौलत के अंबार आप पर लग जाएंगे, हैं जी। अल्लाह ताला आपको वहां वहां से नवाजेगा जहां पर आपकी सोच ही नहीं जा सकती, है जी। तो दौलत, पैसा, रिज़्क, और मेरा अजमूदा है ये मुफ्ती साहब ने इसकी फजीलत बयान की है, लेकिन ये अजमूदा मेरा है, आजमाया मैंने है कि दौलत, पैसा, रिज़्क, ये मेरी डायरी पर लिखा हुआ है, शादी, नौकरी, नामुमकिन से नामुमकिन मसाइल का हल, हर मुराद अल्लाह पूरी करेगा, और इंशाअल्लाह ताला ये आपका नसीब चेंज हो जाएगा। कुरान में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो, क्या करो? मुझसे माफ़ी मांगो, और मुझसे जो माफ़ी मांगेगा मैं उसको हर नेमत रिज़्क दूंगा, उसे माफ़ कर दूंगा, उसे रहमतों से नवाजूंगा, उसको औलाद दूंगा, उसको बागात दूंगा, उसको बारिशें दूंगा, उसके माल व असबाब में बरकत डालूंगा, उसके रिज़्क में फरावानी करूंगा। ये थोड़ी सी मैं, तर्जमा तो ये नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी मैं आपको उसकी डिटेल बता रहा हूँ ना खोल के, कि मतलब ये है तफसील, ठीक है जी। तो कुरान में अब माफ़ी क्या है? बंदा कहे अस्तगफिरुल्लाह तो ये माफ़ी है? बिल्कुल माफ़ी है। बंदा कहे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ये माफ़ी है, शानदार माफ़ी है। और सैयद अल इस्तिग़फ़ार ये नज़र आ रहा है, ये माफ़ी है। मैं कहता हूँ ये सैयद है इस्तिग़फ़ार का, सरदार है। अब वो मुफ्ती साहब ये फजीलत बता रहे थे किसके? ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आया आया, यानी मैंने भी फिर तर्जमा पढ़ा ना, तर्जमा उन्होंने बता दिया, या अल्लाह मैं ही ज़ालिम, इससे बड़ा इस्तिग़फ़ार, ये भी, हालांकि ये आयत करीमा है, लेकिन इससे बड़ा मैं भी समझता हूँ, वो मुफ्ती साहब समझते हैं ना, मैं भी समझता हूँ कि यार जब हम कहते हैं परवरदिगार तू वहदहू ला शरीक है, तेरी शान के आगे कोई नहीं टिक सकता, है जी, और मैं ही जालिमीन में से हूँ, जालिमों में से हूँ, है। बल्कि इसके इस आयत के बारे में भी कुरान पाक में है कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, जो 40 दिन मछली के पेट में पड़े रहे, है जी, जो फरमाया जा रहा है कि अगर वो ये ना अल्फाज कहते तो क़यामत तक इसी कब्र में रहते, यानी मछली का पेट उनके लिए कब्र बन जाता, यानी उसके अंदर ही रहते। तो याद रखना। अच्छा, एक और फजीलत इसकी सुने, अगर कोई बंदा बीमार हो, 40 दफ़ा ये पढ़ ले, खुदा न खास्ता अगर उसकी मौत आ चुकी है, देखें अब मौत तो बरहक है, तो शहादत का रुतबा उसको मिलेगा अगर उसने बीमारी की हालत में ये पढ़ा। और अगर कोई और परेशानी लग जाती है, दुख आ जाता है, तकलीफ आ जाती है, कोई डर नहीं, घबराने की जरूरत ही नहीं है, 40 बार पढ़ो ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और दुआ कर दो। ये वजीफा नहीं है, वजीफा मैं बताता हूँ, ये ना हो आप यहाँ से ही भाग जाएं।
अब मैं वजीफा बताता हूँ। गुजारिश है एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं। इसके बाद कमेंट ज़रूर किया करो। कमेंट करने से लोग आपको दुआ देते हैं। जब आप कमेंट में लिखते हो ना कि जो भी पढ़े, अव्वल ये ना लिखा करो जो भी पढ़े दुआ करे, ना ना, अपना नाम कहा करो। मिसाल देता हूँ, इमरान तहर को या अल्लाह औलाद दे दे, इमरान तहर को या अल्लाह शादी दे दे शादी पर देखे मैं आज पढ़ूँ, ये मिसाल बता रहा हूँ ना। इसी तरह ना अब जो भी पढ़ेगा वो कमेंट कि इमरान तहर को या अल्लाह 2 करोड़ रुपया दे दे, आमीन लिखा होगा तो उसने पढ़ा है ना, खुद ब खुद मुझे दुआ चलेगी। अच्छा, अब वजीफा सुने। वजीफा इस तरह है कि दुख जब तुम्हें घेर लेना, खासकर अब रमज़ान शरीफ का महीना है, बरकतों रहमतों का, अल्लाह ताला की रहमतें धड़ाधड़ जमीन पर आ रही हैं। कोई मांगने वाला को कोई वो कहता है कि हम तो माइल बाता है, कोई साइल ही नहीं है, हम तो तैयार हैं भाई, ये ले ये ले ये ले। कोई मांगने वाला ही नहीं है, कोई अल्लाह से कोई तो सवाल करे। खासकर ये अमल जो है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतो मिनज़ ज़ालिमीन, आपको चाहिए कि सहरी के वक्त जितना हो सके पढ़ें। वैसे तो मैं आपको कहता हूँ एक तस्बीह पढ़ लिया करें 100 बार, लेकिन अगर आप 500 बार पढ़ सकते हैं, 313 बार पढ़ सकते हैं, तो वो मना तो नहीं ना, पढ़ें। सहरी के वक्त पढ़ें, रिज़्क में, और ये वो वक्त है रिज़्क में इजाफा होगा, ये मैं कहना चाह रहा था। सहरी का एक पता है क्या आपको फ़ायदा है, फरमाते हैं कि एक मफहूम है कि सहरी किया करो, क्योंकि इस वक्त जो तुम खाते हो ना, इसका हिसाब नहीं लिया जाएगा। तो सोचो इसमें बरकत कितनी है कि देखो एक एक लुकमे का हमसे मांगा जाएगा, भाई तूने ये पराठा खाया था, है ये कचौरी कीमे वाली तूने खाई थी, कहाँ से आई, किधर से ली, क्यों, पैसे कहाँ से आए, हराम कमाया कि हलाल कमाया है। लेकिन जब हम सहरी में खाते हैं ना, तो फरमाया जाता है कि इसके बारे में हिसाब नहीं होगा। और जब आप 100 बार खुद को जालिम कहें, हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतो मिनज़ ज़ालिमीन, कि मालिक मैं ही जालिमों में से हूं, तो सोचो तुम पर रिज़्क दौलत की बारिश ना होगी। मैं कहता हूं मांगने से पहले रब तुम्हें अता करेगा, हर मुराद पूरी होगी, हर दुख खत्म होगा। कुरान में भी है कि भैया तू किया कर, भैया तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, कुरान में नहीं है भैया का लफ्ज, अल्लाह माफ करे, कि तू इस्तिग़फ़ार कर। और मैं समझता हूं कि ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतो मिनज़ ज़ालिमीन से इस्तिग़फ़ार तो सैयदुल इस्तिग़फ़ार भी है, कोई बात नहीं, लेकिन ये बेहतरीन इस्तिग़फ़ार है। 100 बार सुबह और 100 बार इफ्तारी के टाइम पढ़ने की तू आदत बना मेरे भाई और मेरी बहन और मेरे बुजुर्गों और मेरे बच्चों। अल्लाह ताला तुम पर करम और फजल की बारिश करेगा। और इसको जुमा के दिन, जुमे वाले दिन आपको चाहिए कि 2 रकत नफल पढ़ के इसके बाद आपको 313 बार यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ के दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल करने वाला है और तुम्हारी हाजतें अल्लाह पूरी करेगा। आजमाएं, जो परेशानियां होंगी ना वो ख़त्म होकर रहेंगी अल्लाह के फजल करम और उसकी अताओं से। हैं जी, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि हाँ, ये 2-3 मैंने अल्फाज बताए हैं आपको, ये अल्फाज कह रहा हूँ वजीफे, यानी कि एक जुमे को 2 रकत नफल किसी टाइम भी पढ़ लो, यानी नफल उस वक्त पढ़ने जायज़ हो, कोई मकरू टाइम ना हो। इसके बाद 313 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ें। और याद रखें कि सहरी और अफ्तारी के जो टाइम है इसमें भी पढ़ा करो, रोज़ पढ़ो। जुमे को दिन पढ़ते हो तो ज़रूरी ही पढ़ो, लेकिन ये रोज़ पढ़ो, इंशाल्लाह तुम्हारी हाजतें अल्लाह पूरी करेगा और जिस चीज़ को मांगोगे अल्लाह अता करेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।